कैसे हो सभी, वेलकम है आपका अपने चैनल में। आज हम ऑटोकैड में मॉडिफाई पैनल की कमांड स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर मूव कमांड, कॉपी, स्ट्रेच, रोटेट, मिरर और स्केल कमांड करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम। ओके, जैसे कि हमेशा की तरह ऑटोकैड हमारा ओपन है और आज हम यूनिट्स वगैरह सारे इसके ऑलरेडी है। और मूव कमांड करेंगे। मूव कमांड की शॉर्ट कमांड क्या होती है? एम। पहले मैं एक शेप बना लेता हूँ कोई रैंडमली, रेक्टेंगल लेके या सर्कल, कुछ भी शेप बनानी है। मूव आपको क्लियर है कि मूव का मतलब क्या होता है? किसी एक जगह से दूसरी जगह किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना। और मूव की शॉर्ट कमांड एम। या यहाँ से कर सकते हो या ऊपर ड्रॉ पैनल से ले सकते हो, मॉडिफाई पैनल से ले सकते हो। एम एंटर। क्या पूछ रहा है उसके बाद? सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो जिसको आपने मूव करना है। ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। क्या पूछ रहा है? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगी वन फाउंड, क्योंकि हमने एक ही किया है, कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे? एंटर। एंटर जा स्पेस बार। उसके बाद क्या पूछ रहा है? स्पेसिफाई बेस पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट। इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि बेस, किस बेस से आपने उठा के इसको मूव करना है। मान लो इसके बेस काफ़ी हो सकते हैं। ये देखो, इसका सर्कल का क्वाड्रेंट ये हो सकता है, सेंटर हो सकता है, ये क्वाड्रेंट हो सकता है। अब मान लो मैंने इसको मूव करना है इस क्वाड्रेंट से, तो ये इस क्वाड्रेंट से मूव होएगा। अभी क्या कर रहा है? ये बिल्कुल 90 डिग्री पे हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑर्थोन है। अब आप चाहते हो इसको रैंडमली, तो आप यहाँ से इसको रैंडमली भी मूव करा सकते हो। ठीक है, फिर से करवा देता हूँ मूव। अब मैं ऊपर वाला किया, एंटर। अब देखो, मैं सेंटर से मूव करना है इसको, ये सेंटर से मूव कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा कॉपी कमांड। कॉपी कमांड हमारी शॉर्ट कमांड क्या होती है इसकी? CO। यहाँ से हम CO करेंगे। बस ये शॉर्ट कमांड आपको याद होनी चाहिए, बहुत इजी है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मान लो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, फिर से एंटर। अब उसके बाद मान लो मैंने जो बेस उठाना है यहाँ से उठा के रख के और कॉपी करना है यहाँ से। अब आपको पता लगा होगा कि बेस का बहुत ज़रूरी काम होता है यहाँ, कि जो आपने बेस उठाना है, मान लो मैंने ये उठा के यहाँ से रखना है, अब ये रखना है। अब सपोज करो अब मैं बेस मान लो ये वाला उठाता हूँ। अब देखो, फिर से चलानी है मैंने कमांड, कॉपी की, एंटर करूँगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। अब मान लो मेरे को सेंटर से बेस उठाना है, तो अब मेरे पास आगे कुछ है नहीं जो मैं सेंटर में रख सकूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या सर्कल के सेंटर में रख सकता हूँ। ये देखो कॉपी, ठीक है, या इसके, ये देखिए। ठीक है, सारी आपकी जो बात आगे रुकती है वो सारी रुकती है आपके बेस के ऊपर। जो भी आपने बेस उठाना है, कैसे उठा के उसको कॉपी रखना चाहते हो, वो सारा डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, हाँ, इसको कर देता हूँ डिलीट, ज़्यादा मैसअप हो गया। अब उसके बाद करते हैं हम स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच कमांड की शॉर्ट कमांड क्या होती है? S। स्ट्रेच क्या होता है? देखिए आप यहाँ से देख सकते हो, स्टे करके क्या हो रहा है कि एक साइड इसका फिक्स रहेगा, दूसरी साइड को हम क्या करेंगे? स्ट्रेच करेंगे जितनी हो सकता है, जैसे एक रबर बैंड की तरह, कि एक साइड हमने मान लो रबर बैंड को फिक्स कर दिया और दूसरी साइड से स्ट्रेच कर रहे हैं। मान लो मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ एक, ये रेक्टेंगल बनाई मैंने। ठीक है, और तो नहीं रखते हैं अभी फिलहाल। स्ट्रेच कमांड S, एंटर। क्या पूछ रहा है? वही सेम चलेगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें सिर्फ 3-4 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं मॉडिफाई वाली कमांड्स में। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद एंटर, फिर उसके बाद बेस पॉइंट, बस। फिर थर्ड आपने जहाँ भी उसको बेस देना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। अब उसका बेस पॉइंट। अब बेस पॉइंट मेरा ये क्या है? ये। अब देखो अभी क्या हुआ, अभी यहाँ पे मैंने गलती कर दी कि मैंने इसको स्ट्रेच करना चाहता हूँ। स्ट्रेच करने के लिए मैंने क्या किया? पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। पूरा ऑब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट करना आपने हमेशा, इसको स्ट्रेच कमांड ली, ऐसे विंडो बना के सिलेक्ट करना है। देखो अभी हो तो पूरा रहा है सिलेक्ट, पर आपने विंडो कौन किधर से बनाई है? इधर से। जैसे अब ये बनाओगे, अब देखना, एंटर। अब बेस पॉइंट कौन सा होगा हमारा? ये। अब देखो वो वाला कॉर्नर हमारा फिक्स है, ये वाला, और बाकी वाला हमारा क्या हो रहा है? स्ट्रेच हो रहा है। अभी स्ट्रेट हो रहा है। मान लो आपने इसको किसी एंगल में करना है, तो आप इसको ऑर्थो मोड ऑफ कर दो। ये देखो, ये बिल्कुल स्ट्रेच हो रहा है आपका। चलो नेक्स्ट कमांड हम R रोटेट करते हैं। रोटेट की शॉर्ट कमांड क्या होती है? RO। तो इसके लिए मैं करता हूँ एक शेप बना लेता हूँ। मान लो एक रेक्टेंगल बना ली मैंने ऐसे। ठीक है, अब इसको मैंने रोटेट करना है, RO करूँगा यहाँ से कमांड बार से, शॉर्ट कमांड से। मैं तो मैक्सिमम आपको यही बोल रहा हूँ कि जितनी आप शॉर्ट कमांड यूज़ करो उसका ही बेनिफिट है। अब देखो ये RO की, एंटर। उसके बाद क्या पूछ रहा है? स्पेसिफाई
बेस पॉइंट। अब देखो बेस पॉइंट सेलेक्ट कर लिया मैंने ये। अब देखो रैंडमली आपने किसी भी एंगल में डालना है, रोटेट करना है उसको तो डाल सकते हो। 90 पे घुमाना है, 0 पे घुमाना है, 90 पे घुमाना है, 180 पे, 270 पे, तो आप इसको यहाँ से ऑर्थो ऑन कर सकते हो। अब क्या करता हूँ मैं फिलहाल इसको ऑर्थो बंद करता हूँ। अब मान लो मैंने इसको जो रोटेट कराना है वो 45 डिग्री पे रोटेट कराना है, यहाँ से इसको मैंने 45 डिग्री पे रोटेट करा दिया। उसके लाइन कमांड से मैं चेक कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। वही सेम चीज़ एंगल चेक कर सकता हूँ। अभी देखो बहुत छोटा दिखाई दे रहा होगा आपको कोई, क्योंकि वही सेम है, आपने इस पे डायमेंशन नहीं करी हुई, डायमेंशंस की स्केलिंग नहीं करी हुई। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारी इंजीनियरिंग है, फिट है, फिट में 500 है ऑलरेडी। अब इसको हम 1000 कर देते हैं, क्योंकि हम रैंडमली रेक्टेंगल बनाई है, क्योंकि इसमें हमें यूनिट्स इतने डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो अभी फिर भी इसको बड़ा टाइम लग रहा है देखने में। ये देखिए ये आ गया आपका 45 का। तो मीन्स आप सपोज कर देख सकते हो कि 1000 स्केल डालने से भी हमें वो दिखाई नहीं दे रहा। इट मीन्स कि हमें स्केल और बढ़ाना पड़ेगा अगर हमने और चीज़ें देखनी है। मैं फ़िलहाल के लिए इसको स्केल को बढ़ा देता हूँ। 1000 है, मान लो मैं इसको 10,000 कर देता हूँ। इवन अब तो थोड़ा बहुत दिखाई देना चाहिए। सेट क्लोज। अब देखो 10,000 से भी देखो इतना क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा। मैं इसको डायमेंशंस में जाके, तो इसलिए जस्ट रैंडमली समझाने के लिए आपको किया जा रहा है। 20,000 कर देता, पर इतना आपको जो रियल डायग्राम में आपको इतना करने की स्केल जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब रोटेट के अंदर एक चीज़ और आती है हमारे पास, RO सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैं ऑब्जेक्ट रोटेट करूँ, इसमें तो क्या हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट रोटेट होएगा, बट अब मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट यहीं रह जाए और जो मैं न्यू ऑब्जेक्ट रोटेट करूँ वो एक अलग कॉपी बन जाए उसकी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रोटेट कमांड में जाना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, बेस पॉइंट मान लो यही सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। अब उसके देखो यही रोटेट हो रहा है ना, पर मैं तो चाहता था जो मेरा ये वाला जहाँ से मैंने रोटेशन का पॉइंट लिया है और जो ये वाली रेक्टेंगल है यहीं पे रहे, बट इसकी कॉपी बने वो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे स्पेसिफाई रोटेशन एंगल और कॉपी। तो मैं यहाँ पे क्या क्लिक कर दूंगा, जैसे ही करूँगा कॉपी। अब देखो जैसे ही कॉपी करूँगा जो प्रीवियस वाली रेक्टेंगल है वो वहीं पे रहेगी। अब उसके बाद आप एंगल चूज़ कर सकते हो कोई भी। अब मान लो मैं एंगल 30 का दे देता हूँ। और देखो अब क्या होएगा, इन दोनों के बीच का एंगल आपका 30 होएगा। देखो ये और ये देखिए, ठीक है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको इतने डिटेल में कोई बताएगी रोटेशन के कैसे होते हैं। सिंपल रोटेट करना बता देंगे आपको, ठीक है। आप उसके बाद अब करते हैं मिरर कमांड। मिरर कमांड मैंने आपको पहले प्रीवियस कमांडों में भी बता दिया, पर फिर भी अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से ब्रीफली। वही सेम चीज़, मान लो मैं कोई शेप बना लेता हूँ। जैसे मान लो रेक्टेंगल बनाई, इसके अंदर थोड़ा समझने के लिए ईजी हो जाएगा। ये यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। अब मान लो मिरर की शॉर्ट कमांड क्या होती है, MI, ठीक है। वही सेम चीज़ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मान लो मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, विंडो बना कर सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये भी चीज़ें मैंने बता दी आपको सारी प्रीवियस कमांडों में। डिस्क्रिप्शन में सारी प्रीवियस जितनी भी हमने प्रैक्टिस करी है वो सब के लिंक आपके डाले हुए हैं और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। ये सबसे ज़रूरी है आपको ध्यान में रखने के लिए। फर्स्ट पॉइंट, मान लो मैं फर्स्ट पॉइंट अगर ये देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है, सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट अगर मैं ये देता हूँ तो ऐसे मिरर आएगा। अगर मान लो सेकंड पॉइंट मैं ये देता हूँ, ये देखो, तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर सेकंड पॉइंट मान लो मैं ये देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड पॉइंट ये देता हूँ, ये आ जाएगा। अगर इधर देता हूँ सेकंड पॉइंट तो ऐसे आ जाएगा। ये सेकंड पॉइंट देता हूँ तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है सारे आपके सेकंड में। मान लो मैं इसको यहाँ पे ऐसे बनाता। अब उसके बाद पूछ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, कि जहाँ से अपने सोर्स लिया है, कि जो हमने इसे पॉइंट लिया है या जो भी हमने डायग्राम का मिरर किया है, कि आप उसको इरेज करना चाहते हो या नहीं। तो नो करोगे तो रह जाएगा, यस कर दोगे तो वो देखो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से आपको बताता हूँ मिरर कमांड से, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। अब देखो फर्स्ट पॉइंट पहले तो हमने ज्वाइन कर लिया। अब मान लो फर्स्ट पॉइंट मैं ये देता हूँ यहाँ पे। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट देता हूँ यहाँ पे। देखो जितना हमने पॉइंट, जितना इनकी दोनों के पॉइंट्स के बीच में मेरी स्पेसिंग है, उतनी ही उन दोनों पॉइंट्स के बीच में स्पेसिंग है। ऑर्थो कर देता हूँ, सेलेक्ट,
नो, अब देखो उतनी ही स्पेसिंग रही है जहाँ से मैंने फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट किया और सेकंड पॉइंट को क्लिक किया था। क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद करेंगे हम स्केलिंग। स्केलिंग की शॉर्ट कमांड क्या होती है? SC। इसके लिए भी मैं करता हूँ एक रेक्टेंगल बनाना, तो इसके लिए थोड़ा मैं डायमेंशन में बनाना पड़ेगा, तो ही ईजी आपको समझ आएगा। मान लो मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ, डायमेंशंस लेके 5000, थोड़ी बड़ी बना लेता हूँ, 1000 फीट विड्थ इसकी हम ले लेते हैं 500, ठीक है। और उसके बाद ये बहुत देखो बहुत, अब देखो मान लो इसको हमने करना है यहाँ से ऐसे जूम कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं Z एंटर और A एंटर। देखो Z एंटर, Z मीन जूम, A मीन्स की ऑल, कि हमें ऑल जूम हो जाए। देखो ऑल, अभी क्या आ रहा है क्योंकि अभी ये जूम हो रहा है क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा हाई डायमेंशंस में ये वाली डायग्राम्स बनी है, तो इसलिए वो पहले इसको जूम कर रहा है। देखो उसको भी जूम कर रहा है, बिल्कुल छोटा सा। अगर मैं क्या करता हूँ, अगर इसको सबको डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद करता हूँ Z एंटर और A एंटर, ये देखिए, तो इसको वो करेगा, ठीक है। अब उसके बाद जैसे अभी ये डिमेंशन है, आपको डिमेंशन इसके लेके बता देता हूँ। अब देखो इसके लिए डिमेंशन देखो कितनी बड़ी आ गई वो, बाप रे बाप, ठीक है। 1000 और इसके लिए वो करने पड़े D एंटर, फिर से जो हमने पहले किया था D एंटर, मॉडिफाई। ये बिल्कुल वही चीज़ें जा रहा है। मे भी आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तभी मैं इन प्रॉब्लम्स को भी बीच में, क्वेश्चंस को भी सॉल्व करता जा रहा हूँ कि बीच बीच में आपकी ये प्रॉब्लम्स और क्वेश्चन जो भी हो बिल्कुल साथ ही साथ में आपके सॉल्व है। पर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है, दिक्कत लगती है, तो आप कमेंट सेक्शन में फील फ्री पूछ सकते हो कुछ भी। मान लो मैं इसका यहाँ से मैं इसको 100 ही दे देता हूँ, 100 सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। ये देखिए, अब देखो अब बनाना है इसका स्केल। स्केल की बहुत ज़रूरी चीज़ होती है स्केल सीखनी ऑटोकैड में। स्केल की शॉर्ट कमांड क्या होती है? SC। अब उसका क्या है? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है? ये एंटर। अब उसका बेस पॉइंट में देता हूँ यहाँ पे। अब उसके बाद क्या है कि अब क्या पूछ रहा है? स्पेसिफाई स्केल फैक्टर, कितना मैंने इसका फैक्टर, स्केल फैक्टर बढ़ाना है। अब मान लो मैं 2 कर देता हूँ, तो 2 क्या होएगा? उसका दुगना हो जाएगा। ये देखो, तो उसका हो गया 1000 इंटू 2 हो गया 2000, 500 इंटू 2 हो जाएगा 1000। अब देखो वही सेम चीज़ हुई कि अब आप चाहते हो कि ये तो बढ़ गया, अब मैं चाहता हूँ कि जो जितना 2000 है 1000 है उतना ही रहे। बट अगर मैं कोई स्केल करता हूँ छोटा, तो वो भी एक नई कॉपी की तरह बन जाए हमारे, जैसे रोटेट में किया था हमने। वही सेम चीज़ स्केल में करेंगे। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, बेस हमारा यही रहेगा। अब उसके बाद क्या आएगा हमारा? कॉपी। ये देखो अब कॉपी। अब उसके बाद कॉपी, मान लो मैं इसका स्केल का फैक्टर क्या कर देता हूँ? 1 कर देता हूँ। 1 कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का 1, 2000 इंटू 1 हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको सारे डाउट्स ये सारे इनके अगर आप करते हो तो क्लियर होते जा रहे हैं, तो इसलिए मैं बार बार आपको कर रहा हूँ ये। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर से अब बेस पॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद कॉपी करूँगा, ठीक है। यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी के बाद यहाँ पे मैं स्केल फैक्टर क्या कर दूंगा? 3। अब देखो ये तो रह गया, प्लस उसका डबल हो गया। इसका मैं डायमेंशन चेक करनी है, यहाँ से डायमेंशन चेक कर सकता हूँ। देखो 3000 इंटू, देखो अब जो आप स्केल करेगा वो इसको करेगा 2000 इंटू 3 6000, और ये हमारा 1000 इंटू 3 3000, ठीक है। अब इसके बाद स्केल के अंदर एक और चीज़ आती है हमारी, रेफरेंस। बहुत ज़रूरी होती है स्केल अच्छे से सीखना और डिटेल में सीखना, बहुत काम की चीज़ है। अब उसके बाद यहाँ से फैक्टर, अब कॉपी तो हमने कर दिया था हमने, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे? रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस करेंगे, रेफरेंस पे करेंगे क्लिक। देखो फर्स्ट हमारा ये आएगा जितना हमने रेफरेंस देना, सेकंड हमने मान लो यहाँ तक रेफरेंस। अब ये, अब न्यू लेंथ मान लो मैंने 400 फीट की दे देता हूँ। अब ये देखो, ठीक है,
यहाँ से इसको क्या करेंगे हम 400 फीट, और ये हमारा आ जाएगा 200 फीट। ठीक है, क्योंकि हमने जो रेफरेंस लिया है वो कितना लिया है 400 फीट का। अभी यहाँ इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कोई डाउट होता है, दिक्कत होती है, परेशानी होता है, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।